अभी हम लोग पर्यावरण के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करते हैं। पर्यावरण से क्वेश्चन 1-2 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं, पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों तरफ हैं उसको पूरी तरीके से पर्यावरण के रूप में याद रखेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन यानी पर्यावरण के लिए सबसे पहली बार सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। तो सबसे पहली बार परमाणु के लिए लोग जागृत हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, और उसी के उपलक्ष्य में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी पूरी तरीके से हम लोग मनाते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। निर्णय हो गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे 1972 में, और प्रथम बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 को। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब बाघों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास भारत में किया गया, और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन आगे है पूरी तरीके से, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर था। ओजोन परत के संरक्षण करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, वहाँ पे सब लोग मिलकर बात किया कि ओजोन परत को कैसे हम लोग संरक्षित करेंगे। ओजोन परत सूरज से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर परत के बारे में बात करेंगे तो सबसे निचला परत का नाम क्षोभ मंडल होता है, तब समताप मंडल होता है, तब मध्य मंडल होता है, तब आयन मंडल होता है, तब बहिर्मंडल होता है। उसी समताप मंडल में जिसमें एरोप्लेन उड़ता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का सूत्र के बारे में हम बात करेंगे तो ओजोन का सूत्र O3 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और ओजोन परत सूरज से आने वाला पराबैंगनी किरणों को रोकता है। उसके संरक्षण करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। उसी के उपलक्ष्य में विश्व ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है तो कनाडा का एक शहर है, याद रख लीजिएगा। ओजोन की मात्रा में कमी किसके कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, और उसी गैस के कारण पूरी तरीके से ओजोन परत में छिद्र देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा ओजोन परत में छिद्र कहाँ पे होता है तो कहाँ हुआ है, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र में। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्र को कहा जाता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा ओजोन परत में छिद्र देखने को मिला है। ओजोन परत नष्ट हो रहा CFC से। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में याद रखेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में किया गया था। पृथ्वी को बचाने के लिए प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था 1992 में, ब्राज़ील का एक शहर था रियो डी जेनेरियो। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजन का जंगल ब्राज़ील में ही पूरी तरीक़े से है। इसका विस्तार ब्राज़ील में ज़्यादा है, और भी जगह पे है, लेकिन ब्राज़ील में पूरी तरीके से ज़्यादा है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी के बगल में अमेजन वर्षा वन है, उसमें बहुत सारा सांप पाया जाता है, इसलिए सांपों का देश ब्राज़ील को भी कहा जाता है। क्योटो का संबंध है। क्योटो जापान का एक शहर है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध CO2 गैस के कारण यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। क्योटो जापान का एक शहर है। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 से। 1997 में मीटिंग हुआ, और 2005 से सब लोग सोचा कि अब ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करेंगे। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव करता है CO2 गैस के कारण ही होता है। क्योटो सम्मेलन का मतलब क्या है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड का जो वृद्धि हो रहा था उसी वृद्धि को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए। सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 के कारण ही पूरी तरीके से होता है। विश्व का गर्म होना, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में वैश्विक तापमान बोलेंगे। विश्व का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, और उसी बढ़ने वाली परिस्थिति को ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान के रूप में याद रखेंगे। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है 14 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रहा है तो CO2 गैस की जो मात्रा पृथ्वी पर बढ़ रही है, और इसी के कारण विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और विश्व के टेम्परेचर तापमान के बढ़ने की परिस्थिति को ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान के रूप में याद रखा जा सकता है। वायुमंडल का वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले की अपेक्षा वर्तमान में गर्मी बढ़ी है। गर्मी बढ़ने का कारण CO2 गैस है।
CO2 गैस हमारे वायुमंडल से जो आने वाला विकिरण है, सूरज से आने वाला विकिरण है, उसको सोख लेता है और सोखने के बाद पूरी तरीके से यहाँ प्रसारित करता है और इसी कारण हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा चारों गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के रूप में याद रखेंगे। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव कौन करता है? CO2 करता है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दिया था? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फूरियर के द्वारा दिया गया था 1824 में। पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन किया गया था 1985 में। पर्यावरण मंत्रालय बना था कब? 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1986 में पारित किया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम यानी कि विश्व लेवल पे कौन सी एजेंसी पर्यावरण के लिए काम करती है? ग्रीन पीस काम करती है। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम में पूरी तरीके से स्थित है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? ग्रीन पीस है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था। इसी वन नीति के तहत देश में 33% ज़मीन पर वन लगाने की व्यवस्था की गई। यानी कि भारत का जितना ज़मीन है उस ज़मीन का 33% पे आपको वन लगाने का व्यवस्था है। वर्तमान में 24-25% तक वन हम लोग लगा चुके हैं। राष्ट्रीय जल नीति कब बनी थी? तो जल नीति बनाया गया था 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में किया गया था। हरित गृह प्रभाव यानी NGT एक संस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है। यानी कि पेड़ को कोई काटता है तो पेड़ को काटने के लिए कई प्रकार का संस्था बना है जो कि पेड़ को काटने से रोके, उसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT कहा गया है। NGT का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 2010 में किया गया है। विश्व नम भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर ईरान का एक शहर था। आर्द्र भूमि को बचाने के लिए रामसर में सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 2 फरवरी को नम भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते हैं। विश्व वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। विश्व वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था KM मुंशी। KM मुंशी वन महोत्सव को मनाने की पूरी तरह से शुरुआत किए थे। वन महोत्सव किनके लिए मनाते हैं, किनके आग्रह पे मनाते हैं, किनके द्वारा मनाते हैं? तो KM मुंशी के द्वारा ही पूरी तरीके से याद रख लीजिएगा। और विश्व वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस हम लोग कल जब चर्चा कर रहे थे बायोलॉजी का क्वेश्चन तो बताए थे कि सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है पश्चिमी घाट में और 22 मई को जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? तब बताए थे हमको कि पूरी तरीके से जिस प्रकार का एल्बम एक होता है, हमारे एल्बम में हमारे पूर्वज का फोटो पूरी तरीके से मिलेगा, उसी प्रकार से एक ऐसा पुस्तक होता है जिस पुस्तक में हमारे जितने भी विलुप्त हो गए प्रजाति, पेड़ पौधा, जीव जंतु सब विलुप्त हो गए, उनका नाम होगा, उनका फोटो होगा, पूरी तरीके से कि पता चलेगा कि हमारे पास ये जीव हुआ करता था। तो विलुप्त और संकटग्रस्त जीवों का एक डाटा है जिसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो IUCN एक संस्था है, IUCN नामक संस्था पूरी तरीके से रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, धन्यवाद। पर्यावरण में इतना ही क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।